इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन के IUPAC नेम 20 कार्बन तक के IUPAC नेम हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अब यहाँ पर हम अल्केन को IUPAC नेम देने वाले, लेकिन ब्रांच अल्केन को हम IUPAC नेम देने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। हम यहाँ पर पढ़ेंगे सब में पहले अल्काइल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। तो अल्काइल ग्रुप जो है ये हमें ऑब्टेन होता है बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला मेंबर हमने अल्केन का पढ़ा था CH4, दैट इज मीथेन। जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये बनेगा CH3 और इसको नाम देंगे हम मीथाइल एंड इट इज अल्काइल ग्रुप। ये है अल्काइल ग्रुप जो किससे ऑब्टेन कर रहे हैं हम? फ्रॉम अल्केन, दैट इज फ्रॉम मीथेन। इसी तरह से हम दूसरा मेंबर देखे हुए हैं CH3 इथेन। ये इथेन से हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे CH3CH2। जहां से कम करे उस जगह पर हम डैश लगाएंगे। समझो इस कार्बन से मैं हाइड्रोजन कम कर रही हूं तो यहां पर मैं डैश लगाई एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल। तो इथेन से इथाइल ग्रुप मिला और मीथेन से मीथाइल। उसके बाद हम थर्ड कंपाउंड देखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन में C3H8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें हम कार्बन एटम इस तरह से अरेंज करेंगे CH3 CH2 CH3। अब यहां पर पॉसिबिलिटी यह है कि हम हाइड्रोजन इस प्राइमरी कार्बन से भी रिमूव कर सकते या हाइड्रोजन हम ये सेकेंडरी कार्बन से भी रिमूव कर सकते। अगर मैं हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से रिमूव करी तो यहां पर हमें ऑब्टेन होता है CH3 CH2 CH2 डैश। मतलब मैं इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करी, अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करूं CH3 CH CH3 या डैश, जहां का हाइड्रोजन हम कम कर रहे हैं उस जगह पर हमें डैश लगाना है। तो ये जो है इट इज अ स्टेट, सो इट्स नेम इज N प्रोपाइल। इसका जो नाम है वो है N प्रोपाइल। और यहां पर हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं, इट्स नेम इज सेकेंडरी प्रोपाइल। तो देखो यहां पर ध्यान से, सबसे पहले हमने यहां पर मीथेन लिया हुआ था। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद यहां पर बना मीथाइल, दैट इज CH3। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा CH3 दैट इज इथेन। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये बना CH2 CH3। जो कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं उस जगह पर हमें डैश लगाना है, इट इज इथाइल। उसके बाद हमने प्रोपेन CH3 CH2 CH3। यहां पर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया, दैट इज इट बिकम CH3 CH2 CH2 और इसका नाम दिया हम N प्रोपाइल क्योंकि स्टेट है। और दूसरे स्ट्रक्चर में हमने इस सेकेंडरी कार्बन जो है जो CH2 इट इज सेकेंडरी कार्बन, इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहां पर डैश लगाया, तो ये बना सेकेंडरी प्रोपाइल। उसके बाद लिखूंगी मैं ब्यूटेन, दैट इज C4H10। यहां पर हम स्ट्रेट ब्यूटेन निकालेंगे या N ब्यूटेन ड्रॉ करेंगे, दैट इज CH3 CH2
CH2CH3, नेम इज N ब्यूटेन। तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी ये है कि हम हाइड्रोजन या तो प्राइमरी कार्बन से रिमूव कर सकते हैं या हाइड्रोजन हम सेकेंडरी कार्बन से रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से रिमूव करूं, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां पर आएगा डैश। अगर मैं सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करूं, CH3 CH2 CH CH3 डैश। इसका नाम हम, ये स्ट्रेट चेन है, इसका नाम देंगे हम N ब्यूटेन से बना ये ब्यूटाइल, और ये सेकेंडरी कार्बन का हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, इसको नाम देंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहां पर हम ब्यूटेन से 2 अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन किए हुए, N ब्यूटेन से, एक N ब्यूटाइल है और दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल है। उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ब्यूटेन, लेकिन ये जो है ब्रांच ब्यूटेन है, इट्स नेम इज आइसोब्यूटेन। ये भी ब्यूटेन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, लेकिन यहाँ पर हम इसको ब्रांच में ड्रॉ करें इसलिए इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में हम देख रहे हैं कि ये तीनों प्राइमरी कार्बन है, CH3 CH3 CH3। तो या तो मैं ये प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करूंगी, देखो यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 या डैश, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं ये टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करूं, दैट इज CH3 C CH3 CH3 या डैश। तो इस तरह से यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर मिले मुझे, एक में मैंने प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव की और दूसरे में टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव की। तो जिसमें मैं टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल, और जिसमें मैं प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ लेकिन यहाँ पर सेकेंड कार्बन को ब्रांच है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइल, इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइल। तो इस तरह से यहाँ पर हम अल्काइल ग्रुप को कॉमन नेम दे रहे हैं। जो ब्रांच है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो दीज आर द ब्रांचेस। अल्काइल ग्रुप आर the branches to the straight carbon chain. Alkyl group are the branches to straight carbon chain. अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये छोटे से ब्रांचेस होते हैं जो स्ट्रेट कार्बन चेन को अटैच होते हैं। These are the branches attached to straight carbon chain. These are the branches attached to straight carbon chain. तो अब हम सीखेंगे how to give the IUPAC name to branch alkane। तो हम सीख रहे हैं रूल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला रूल देख रहे हैं। पहला रूल है सिलेक्ट the longest continuous carbon chain as a parent alkane। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल में से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज ए पेरेंट अल्केन सिलेक्ट करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1-2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं मैं। CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। यहां पर हम देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में कितने कार्बन है।
तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे 1 2 3 4 होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी यहाँ पर और एक चेन है 1 2 3 4 एंड 5। लॉन्गेस्ट चेन है ये, स्ट्रेट नहीं बोल रही मैं यहाँ पर, लॉन्गेस्ट कौन सी भी शेप की रह सकती, लेकिन कंटिन्यूअस रहना, यानी कार्बन को कार्बन बराबर ज्वाइन होना, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना। तो ऐसी चेन हमें स्ट्रक्चर में से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम 4 की नहीं लेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 5 कार्बन की। इट्स नेम इज पेंटेन, 5 कार्बन की है, इसलिए इसका नाम क्या देंगे हम, तो पेरेंट नेम इज पेंटेन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की। उसके बाद हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज CH3 CH CH CH3 CH2 CH2 CH3। ये अब इसमें भी हमें सब में पहले सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो इसमें कितने कार्बन एटम है, टोटल 6 कार्बन एटम। सो द नेम ऑफ पेरेंट इज हेक्सेन। तो पहला रूल हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज ए पेरेंट अल्केन सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। उसके बाद सेकेंड रूल हम क्या करने वाले हैं, द नंबरिंग इज गिविंग टू दिस चेन। उसके बाद हम इस चेन को नंबरिंग करने वाले हैं, इसको नंबर देने वाले। जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की हुई है उसको क्या करना है, अपने को नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो हम इस तरह से 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, 2 पॉसिबिलिटी है। या तो हम ऐसे नंबरिंग करेंगे या उसके रिवर्स नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमें इस तरह से करना है कि ब्रांच कार्बन को लीस्ट नंबर आए। ब्रांच वाले कार्बन को कौन सा नंबर आना, ब्रांच वाला कार्बन है नहीं, ये कार्बन, इसको ब्रांच है, तो ये ब्रांच वाले कार्बन को क्या आना है, हमें लीस्ट नंबर आना है। तो हम देखेंगे 1 2 3, इधर से दो तो मैं 3 आ रहा, 1 2 3 इधर से दो तो भी 3, यानी दोनों तरफ से 3 आ रहा। तो हम कहीं से भी वन साइड से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको नाम दे। तो कितने कौन से कार्बन को ब्रांच आ रही, 3rd नंबर, ये दिस इज अ 3rd कार्बन, इसको ये ब्रांच है, दिस इज अ ब्रांच। और ये ब्रांच का नाम हमने इसके पहले पॉइंट में देखा हुआ है, द नेम ऑफ दिस ब्रांच इज मीथाइल। इसका नाम क्या है, मीथाइल। तो मीथाइल ग्रुप जो है ये कौन से कार्बन को अटैच है, कार्बन नंबर 3 को अटैच है। तो इसका नाम देंगे हम 3 हाइपा, पहला लेटर कैपिटल लिखना है, मीथाइल, और लास्ट में पेरेंट का नाम पेंटेन। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरा नाम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला रूल तो हमने सीखा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज ए पेरेंट अल्केन। सेकेंड रूल हम पढ़ रहे हैं, गिविंग नंबरिंग टू द चेन इन सच वे दैट द ब्रांच कार्बन गेट लीस्ट नंबर, ब्रांच वाले कार्बन को छोटा नंबर मिलना चाहिए। देन राइट डाउन द ब्रांच and their carbon atom, means here methyl group is attached to 3rd carbon atom, so 3 methyl, and these and the name, first letter of the name should be capital, and between the name and number put a hyphen। नाम और नंबर के बीच में से छोटी सी लाइन ड्रॉ करना है, पहला लेटर कैपिटल रहना और यहाँ पर बीच में गैप नहीं छोड़ना है। पूरा नाम हमें लगना है एक सिंगल वर्ड है, टोटल नेम इज लाइक अ सिंगल वर्ड। इस तरह से कुछ रूल्स हमने यहाँ पर देखे। उसके बाद देखो अगले स्ट्रक्चर में इसको भी हमें अभी नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, या तो 1 2 3 4 5 6,
या फिर 1 2 3 4 5 6 दोनों में से कोई एक नंबरिंग करना है, लेकिन नंबरिंग इस तरह से करना है कि दोनों भी ब्रांच वाले कार्बन को छोटा नंबर मिले। तो अगर मैं यहां से नंबर करी 1 2 3, तो एक कार्बन को 2 नंबर आ रहा है ब्रांच वाले, और दूसरे ब्रांच वाले कार्बन को 3 नंबर आ रहा है। और ऐसा करेंगे तो कितना आएगा, 4 एंड 5, वो बड़े नंबर है। तो ये जो नंबरिंग मैंने की इट इज अ करेक्ट नंबर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 पर एक मिथाइल की ब्रांच है और कार्बन नंबर 3 पर एक मिथाइल है। तो अगर सेम ब्रांचेस है, एक जैसे ब्रांचेस है, तो पहले हम दोनों के नंबर लिखेंगे कि कौन से नंबर पर है ये 2 और दूसरा कौन से नंबर पर है 3 पर, और दोनों नंबर के बीच में हम क्या लगेंगे, कॉमा। दो ब्रांचेस अगर सेम है तो हमें यूज करना है डाई, अगर 3 सेम है तो ट्राई, और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, और दोनों भी मिथाइल के ब्रांचेस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे, डाई मिथाइल हेक्सेन। ध्यान से देखो, ये ब्रांचेस दोनों भी मिथाइल के हैं, एक कार्बन नंबर 2 पर है और एक कार्बन नंबर 3 पर है, तो इसलिए हम क्या लिखे 2 3, दोनों सेम है, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर डाई, डाई मीन्स 2, दोनों मिथाइल है और पहला लेटर कैपिटल लिखना है और पेरेंट का नेम है हेक्सेन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ रूल्स पढ़े। अभी पहला रूल तो मैं यहाँ पर लिखी हुई हूँ, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज ए पेरेंट अल्केन। उसके बाद हम और कुछ रूल्स जो हमने देखे लेकिन यहाँ पर लिखी हुई नहीं, मैं वो लिखूंगी। तो सेकेंड रूल हम यहाँ पीछे देखें, सेकेंड रूल है गिविंग द नंबरिंग टू दिस चेन, गिविंग नंबरिंग टू द लॉन्गेस्ट चेन, गिविंग नंबरिंग टू द लॉन्गेस्ट चेन in such way that branch carbon get least number। यहाँ पर इस तरह से नंबरिंग देना है कि ब्रांच कार्बन को लीस्ट नंबर मिले। ये वहाँ थर्ड रूल हमने देखा, इफ मोर देन वन सेम साइड चेन्स आर देयर, अगर एक जैसे साइड चेन एक से ज्यादा है, साइड चेन बोल सकते हैं या उसको हम ब्रांचेस बोल सकते हैं या उसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं। इफ मोर देन वन सेम साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, यूज डाई, ट्राई, 3 है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 है तो टेट्रा, इस तरह से हम पेंटा, हेक्सा ये टर्म्स इस्तेमाल करेंगे अगर एक जैसे साइड चेन एक से ज्यादा है। उसके बाद हमने पढ़ा द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम शुड बी कैपिटल, पहला लेटर जो है नेम का वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा, पहला पढ़ा हमने फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम शुड बी कैपिटल। उसके बाद हमने पढ़ा बिटवीन द नेम एंड नंबर पुट अ हाइफा, नेम और नंबर के बीच में एक छोटी सी लाइन देना है, हाइफा। उसके बाद बिटवीन द टू नंबर्स पुट अ कॉमा, और 2 नंबर के बीच में हमें क्या देना है, कॉमा देना है। उसके बाद देखो यहां पर इफ डिफरेंट ब्रांचेस आर प्रेजेंट then they are arranged alphabetical, अगर ब्रांचेस अलग अलग है तो उन्हें अरेंज करना है हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में।
If different branches are present, then they are arranged alphabetically order. देखो यहाँ पर अब किस तरह से यहाँ पर हम ये यूज करेंगे रूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। पहला रूल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सभी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में 5 कार्बन एटम है, तो हमने ये चेन सिलेक्ट की। तो पेरेंट का नेम लास्ट में लिखने वाले हैं एंड द नेम ऑफ पेरेंट इज पेंटेन। उसके बाद इसको नंबरिंग करेंगे हम। नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि ब्रांच वाले कार्बन को छोटा नंबर मिले। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच वाले कार्बन को 2 आता है, 3 आता है, और अगर लेफ्ट से राइट से करेंगे तो 3 एंड 4 आता है। ये बड़े नंबर है, तो हम कौन से नंबरिंग लेंगे, ये नंबरिंग। तो 2 पर एक ब्रांच है और 3 पर एक ब्रांच है। 2 पर जो ब्रांच है CH3 मतलब ये ब्रांच है मीथाइल की, और C2H5 मतलब ये ब्रांच है इथाइल की। इसको C2H5 भी लिखे तो चलता, या CH2CH3 ऐसे भी बताए तो चलता इथाइल को। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 पर इथाइल है और 2 पर मिथाइल। जब हम इसको लिखेंगे तो पहले अल्फाबेटिकली लिखना है, तो पहले आता है इथाइल। तो यहाँ पर हम सब में पहले शुरू करेंगे 3 डैश, पहले इथाइल लिख रही हूँ क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आता है, पहला लेटर कैपिटल। फिर 2 नंबर कार्बन को किसकी ब्रांच है, मिथाइल की। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 स्मॉल लेटर मिथाइल, यहाँ हाइपा, और लास्ट में पेरेंट का नाम लिखे हमने पेंटेन। तो यहाँ पर हमने सभी रूल्स का इस्तेमाल किया हुआ है जितने भी यहाँ पर मैं लिखी हुई हूँ। तो ये था कुछ रूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं IUPAC नेम देने के लिए ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ब्रांच अल्केन में। इसके बाद हम और कुछ रूल्स देखेंगे अगले लेक्चर में।